Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the most significant current affairs that is 23rd August 2022. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स। स्पेशली 23 अगस्त 2022 के सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, वीडियो के पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम के चैनल के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाएं और वहां पर चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड जीआई टैग टू मिथिला मखाना बिलोंग्स टू विच स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। ये मिथिला मखाना किस स्टेट से बिलोंग करता है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मिथिला मखाना। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी मिथिला मखाना को जीआई टैग से सम्मानित किया है। विद दिस मोर ग्रोवर विल गेट द मैक्सिमम प्राइस फॉर दियर प्रीमियम प्रोड्यूस। इसी के साथ साथ मिथिला मखाना को प्रोड्यूस करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को गेन कर पाएंगे। ओवर 5 लाख फार्मर्स ऑफ मिथिला रीजन ऑफ बिहार विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिसीजन। और इसी के साथ साथ इस फैसले से, इस डिसीजन से बिहार के मिथिला रीजन के 5 लाख फार्मर्स से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हासिल होने वाला है। वंस अ प्रोडक्ट गेट्स जीआई टैग, any person or company cannot sell a similar item under that name. नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है तब कोई पर्सन या कंपनी सिमिलर आइटम को उसी नाम के साथ सेल नहीं कर सकते। इट रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए हुआ करती है। And the next question is India's first hydrogen fuel cell bus unveiled in which city? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus developed by KPIT CSIR in Pune। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अभी अभी KPIT CSIR ने पुणे में डेवलप किया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 21 अगस्त 2022। और इसे स्टेट के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2022 में लॉन्च किया। द हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, producing only heat and water in the process। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली ये हाइड्रोजन और एयर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और इस पूरे प्रोसेस में हीट और वाटर के अलावा और कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लाइक द वन प्रेजेंट इन द बस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये ऐसा सेल है जो किसी बस में मौजूद होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर। एंड द टू गैसेस रिएक्ट अक्रॉस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिमिलर टू अ कन्वेंशनल बैटरी सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हीट। और ये दोनों गैसेस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिएक्ट करता है ठीक उसी तरह जिस तरह एक कन्वेंशनल बैटरी सेल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को। And the next, this electricity is then used by electric motors to propel the vehicle forward। तब जाकर के इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है एक इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ताकि जो व्हीकल है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसे प्रोपल किया जाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
EAMS Jaishankar has unveiled the bust of Mahatma Gandhi in which South American country? अभी अभी जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैराग्वे. So let's have a look at this point. The External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, has unveiled the bust of Mahatma Gandhi in Paraguay. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के बस्ट को पैराग्वे में इनोग्रेट किया है, अनवील किया है. इन अ ट्वीट द यूनियन मिनिस्टर अप्रिशिएटेड दैट द डिसीजन टू लोकेट इट एट द प्रोमिनेंट वाटर फ्रंट ऑफ द सिटी. और इसी के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये बस्ट ऑफ द महात्मा गांधी सिटी के प्रोमिनेंट वाटर फ्रंट पर सिचुएट है. ही ऑल्सो सेड दैट इट इज़ अ फिटिंग टेस्टामेंट टू आवर कॉमन स्ट्रगल एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज़. और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इस तरह का इनिशिएटिव दो कंट्री के बीच रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए वेरी यूजफुल है. And the next question is, which country is hosting the 65th Commonwealth Parliamentary Conference? कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा. So let's have a look at this point. An Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will be attending the 65th Commonwealth Parliamentary Conference at Halifax in Canada. एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के अंडर 65वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा कनाडा में. दिस कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 अगस्त 2022 और ये कॉन्फ्रेंस 20 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा. This conference will also be attended by 23rd presiding officer and 16 secretaries from state legislature from India, who are also members of CPA. इसी के साथ साथ इंडिया के स्टेट लेजिस्लेचर से 16 सेक्रेटरी और 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इसको अटेंड करेंगे और ये सब के सब CPA के मेंबर हैं. अबाउट कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर्स, प्रेसिडेंट जस्टिस ट्रूडो. कनाडा का कैपिटल है ओटावा, करेंसी डॉलर्स और प्रेसिडेंट जस्टिस ट्रूडो हैं. सो गाइस, ये सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे और ये 23 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स थे. नेक्स्ट करंट अफेयर्स को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.